हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी मित्रों का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। प्यारे दोस्तों, मेरे भाई, जैसे कि आपको पता है कि इसके पहले वाली वीडियो में दोस्तों हम लोग घन और घनमूल पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग एक्सरसाइज पढ़े हैं, एक्सरसाइज 4.2, यानी उसमें हम लोग पढ़े थे 4.2 में क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ रहे हैं हम लोग। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि उसमें 1 से 6 तक क्या किए थे, क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आई होप कि वो क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी और साथ ही आप उस वीडियो को जरूर देखे होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 7 नंबर से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और टाइप नंबर 2 है। 7 नंबर से क्वेश्चन पढ़ेंगे और उससे पहले बोलेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को दोस्तों के साथ अपने बहुत से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे साथ अधिक से अधिक बच्चा जुड़ सके। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आपको क्वेश्चन दिया गया है 7 नंबर में जो दिया गया है क्वेश्चन है, बोला गया है आपसे निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। यानी आपको जो नीचे दिया गया है उसका आपको वैल्यू बताना है, यानी बताना है आपको। तो 1 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है आपको, उसमें बोला गया है इसको बोलते हैं क्यूब रूट, यानी घनमूल बोलते हैं। उस रूट में दिया गया यहाँ पर 3 होगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैं इस पर चर्चा कर चुका हूँ कि जब भी यहाँ पर 3 दिया होगा रूट के बाहर या छोटे से में, तो उसका मतलब घनमूल निकालना होता है। जब यहाँ पर 2 दिया हो तो उसका मतलब वर्गमूल निकालना होता है। इस बात को आपको पहले से जानकारी है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है। हम आशा करते हैं एक क्वेश्चन आपको यदि बना देंगे तो आपको ये वाला क्वेश्चन बना लेंगे, या फिर मैं ये बना दूं तो ये आप जरूर बना लेते हैं। चलिए, मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहा हूं। देखिए, सॉल्व बाबू लिखिएगा दोस्तों। मैं इस चैप्टर घन और घनमूल यानी क्यूब एंड क्यूब रूट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोला था कि प्यारे दोस्तों, आपको 1 से 30 तक आपको घन याद कर लेना है। जो बच्चा याद किया है उसके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए, 9261 दिया गया है ना, 9261 दिया गया है मेरे भाई, 9261 दिया गया है ना। आप देख सकते हैं कि 9261, इसका क्या करेंगे, सबसे पहले आप निकालिएगा घनमूल, ये 9261 का और फिर ये 1331 का, ठीक है। तो दोस्तों, जिस बच्चे को याद है कि 9261 का घनमूल का होता है, जिस बच्चे को याद है उसके लिए तो अच्छा है। 9261 का वर्गमूल ना बोल रहे हैं, घनमूल बोल रहे हैं, उसका 21 होता है। तो हम 21 को 3 लिख सकते हैं, इस तरह हम लिख, या फिर आप डायरेक्ट भी बना सकते थे, लेकिन मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूं कि 9261 को हम 21 को मतलब 21 गुने 21 गुने 21 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं बाबू हमारे? क्योंकि 9261 को जब फैक्टर कीजिएगा तो 21 गुने 21 गुने 21 ही आएगा। दूसरी बात, अगर हम 1331 की बात करें तो 1331 को हम 11 इंटू 11 लिख सकते हैं। मतलब 11 को 3 बार गुणा यदि कीजिएगा तो 1331 ही होता है। आई होप कि ये आप बात समझ में आ गई होगी कि ये कहाँ से लिखे हैं। तो दोस्तों, अब घनमूल आपको पता ही है कि 3 समूह में से एक को हम लिखते हैं। तो यहाँ पर 21 3 बार है, तो उसमें से जब निकालिएगा रूट से तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 11 3 बार उपस्थित है, तो जब इसको निकालिएगा तो यहाँ पे 11 1 बार हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा। यानी 3 समूह में से एक समूह को हम क्या किए, बाहर कर दिए हैं। तो जब इसको निकाल दीजिएगा और गुना कर दीजिएगा, आपका वही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो गुना कीजिएगा तो 1 और 21 2 23, यानी 231 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों, इसको एक और तरीका से बना सकते हैं हम, जो कि आपको ये बात को पता है। क्या करेंगे दोस्तों, ये जो बड़ा दिया है, मान लीजिए इसका अगर हमको फैक्टर ना पता है, फैक्टर बोल रहे हैं, घन ना पता है, क्यूब ना पता है, तो क्या करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे दूसरी जगह, यानी गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकाल के उसके बाद 3 का समूह बनाएंगे। देखिए, मैं इसी को बता दे रहा हूँ, इसको जो क्वेश्चन 1 नंबर बनाए हैं, इसी को हम एक तरीके से और बना सकते हैं। देखिए कैसे और करके बना सकते हैं। देखो, 9261 का आप दूसरे जगह निकालिए कहीं फैक्टर, ठीक है, निकालिएगा गुणनखंड। तो देखिए, मान सकते हैं आप, हम 3 से यदि चल रहे हैं तो 3 यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ पर बचेगा 7, ठीक है मेरे भाई। आप यहाँ पर 0 जरूर डालिएगा। आप बहुत सारा बच्चा जो है ऐसा ही गलती करता है। बहुत सारा बच्चा हमेशा यही गलती करता है, जब भी आप 2 अंक उतारिएगा तो आप उसके पहले एक 0 जरूर देते हैं। आगे जब इसको कीजिएगा मेरे भाई, तो देखिए 3 से काटिएगा, 3 एकम 3
और ये बचे 2 पच्चे 10 और 2 चौका 8, सर 3 से ना कटेगा, शायद 3 से कट सकता है ना, 3 सही तो है ना, 3 का 9 और ये हो जाएगा 8, ठीक है 2, ठीक है 3 से काटिएगा तो 1 और 0, ठीक है होगा ना जी, 3 एकम 3 0, और गलती से हमको लगा 2 से चल रहा है इसलिए गलती हो गया, 2 से 3 दूना 6, 2 बचेगा 3 9 27, ठीक है दोस्तों। फिर 3 से देख सकते हैं आप, 3 3 का 9 और 1 3 चौक 12 और फिर 3 का 9, फिर आप चल सकते हैं 7 से, 7 चौक 28, 9 7 9 63, फिर चल सकते हैं आप 7 से 7 7 49। प्यारे दोस्तों आपने क्या देखा है यहाँ पे कि इतना इसका आप लिख सकते हैं यहाँ पे 3 × 3 × 3 और फिर 7 × 7 × 7, इसको आपको क्या निकालना है, वर्गमूल फाइंड करना है ना। तो देख सकते हैं आप कि हम इसी का मतलब इतना ही का मतलब हम 92/61 होता है, ठीक है इतना ही का, अगर इस पे से रूट आप हटा दीजिए तो इतना ही का मतलब 92/61 होता है। तो दोस्तों हम यही बात यहाँ पर लिखे हैं, अगर इसको जब निकालिएगा, इसमें से निकालिएगा जब, तो 21 ही होगा। देखिए अगर आप इस तरह लिखेंगे तो भी सही है, अगर आप इस तरह लिखे हैं तो भी सही है। हमको डायरेक्ट याद है कि ये 92/61 होता है, इसलिए हम आप यहाँ पे लिख दिए। यदि आपको दिक्कत हो रही है तो देखो क्या कीजिएगा, 92/61 का यदि निकालिएगा इसमें से तो हो जाएगा, एक 3 समूह बनाने में निकलेगा, इसका मतलब तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर 7, यहाँ पर 21 आप दिख रहे हैं। तो दोस्तों जो 92/61 का जो घनमूल होगा वो क्या होगा, 21 होगा। तो उसमें 1331 भी शामिल है, गुना करके दिया गया है 1331। तो क्या कीजिएगा आप 1331 का भी ऐसा ही निकालिएगा, तो उसका भी मतलब 11 सिर्फ आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 21 आया है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 21 आया है, इसका 3 में से 1 निकालिएगा तो 21, यहाँ पे 11, तो गुना कर दिए हैं तो दूसरा 31 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। आप 11 को भी वैसे ही दूसरे जगह निकालिएगा, जो बड़ा संख्या दिया होगा, तो यदि आपको पता है कि किसका घनमूल है, सॉरी जी घनमूल है, तो आपको आप निकाल सकते हैं, इसी तरह डायरेक्ट बना सकते हैं। अन्यथा अगर ना पता है तो उसका क्या कीजिएगा, आप फैक्टर कीजिएगा दूसरे जगह, और उसके बाद उसमें से 3 समूह बनाकर लिख दीजिएगा। 3 समूह के बदले 3 के बदले 1 लिखकर उसके बाद बनाइएगा तो बन जाएगा। तो आशा करते हैं ये 2 नंबर आप जरूर बना लीजिएगा। क्या कीजिएगा इसमें, इसको क्या कीजिएगा, फैक्टर कीजिएगा दूसरे जगह, इसी तरह 3 का समूह बना लीजिएगा, और फिर इंटू करके ये इतना दिया गया है, इसका भी आप फैक्टर निकालिएगा, यानी गुणनखंड निकालिएगा, और 3 का मतलब समूह बनाकर उसको भी लिख दीजिएगा, दोनों को गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आशा करते हैं आप 7 नंबर समझ पाए हो। जिस बच्चे को इस क्वेश्चन से प्रॉब्लम है अपने से बनाइएगा, ना बनेगा आप मतलब कमेंट आपके लिए खाली है, आप जरूर कमेंट करके बताएं, मैं आपका प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए दोस्तों देखिए, ये जो 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए बोला गया किसी घन का आयतन यानी किसी क्यूब का वॉल्यूम दिया गया है 729 घन मीटर है। घन की किसी एक भुजा की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, किसी एक भुजा साइड का मतलब लंबाई आपको बताना, लेंथ बताना है। प्यारे दोस्तों इसके लिए आपको एक मतलब इसको जब हल कीजिएगा आपको एक फार्मूला की आवश्यकता होगी, शायद बहुत सारे बच्चे को मतलब याद भी होगा, जिसको न याद है आप उसको देख सकते हैं। घन का आयतन होता है, एक फार्मूला होता है घन का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। उसका जो आयतन होता है वो होता है भुजा क्यू, भुजा का क्यू, यानी आप कह सकते हैं इसको मतलब एल का क्यू, इसको एल भी बोलते हैं, ठीक है। आप भुजा का क्यू बोल सकते हैं इसको, ठीक है, भुजा कुछ भी मान सकते हैं आप। तो देखिए यही होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन में दिया गया है किसी घन का आयतन दिया गया है, आयतन दिया गया है, कितना दिया गया है आप देख सकते हैं, तो आप बना सकते हैं। इसका ये फॉर्मूला है, आप इसको कॉपी में अपना नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है मेरे भाई। बोला गया इसमें कि घन का आयतन, तो आपको दिया क्या गया है, घन का आयतन दिया गया है, तो लिख सकते हैं चूंकि घन का आयतन क्या दिया गया है लिख दीजिएगा, ये तो फॉर्मूला लिख दिए, इसी में हम बना दे रहे हैं। घन का आयतन कितना दिया गया है 729, यहाँ पर लिख दिए हम, यहाँ पर इसलिए का चिन्ह डाल दीजिएगा, बराबर भुजा क्यू लिख सकते हैं ना मेरे भाई। प्यारे दोस्त एक बात मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये बात तो छोटा है लेकिन आपको जानना जरूर है। ये बराबर हम इधर लिखे या फिर इधर, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है।
अगर बराबर किए हम और करके यहाँ पर लिख सकते हैं भुजा का Q बराबर 729। कहने का मतलब ये है कि जो 729 बराबर भुजा है या फिर भुजा बराबर 729 है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, देखिए बाबू, जब ये देखिए, जब यहाँ से ये 3 हटेगा, आप गौर कीजिएगा, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, भुजा बराबर लिख सकते हैं 729 है, ये रूट में हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अब बोलिए कैसे सर जी? तो देखिए, यदि इसको आगे कीजिएगा, मतलब आप जिस तरह हम पढ़ते हैं इस तरह, अगर स्क्वायर इस तरह दिया है अगर, तो आप बोलते हैं स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाता है। ये बात आपको कहीं पता है या फिर नहीं, ये मैंने ना जानता हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चे को पता होगा, क्योंकि ये इसका यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, सेम कंडीशन वैसा ही है, इसके लिए एक डिटेल में जाना पड़ता है, लेकिन वीडियो लंबी हो जाने के कारण मैं छोटा सा ही बता दे रहा हूँ आपको। इतना बस जानिए कि जब यहाँ पर 3 होता है, जब यहाँ से हटाइएगा तो ये घनमूल में चला जाएगा। अगर 2 होता तो ये वर्गमूल इसका हो जाता, निकालना पड़ता, लेकिन यहाँ पर 3 है तो इसका घनमूल निकालिएगा। अब इसको क्या कीजिएगा, 729 का आपको घन याद होगा, घनमूल याद है ना, घन क्या होता है दोस्तों? तो यदि आप कीजिएगा तो इसका होता है 9। आप इसको लिख सकते हैं 9 × 9 × 9, इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भी 9 लिख सकते हैं। 9 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 मीटर लिख दीजिएगा, घन मीटर में दिया गया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जब भी होता है क्षेत्रफल जो होता है वर्ग मीटर में होता है, मतलब स्क्वायर में लिखा जाता है, आयतन जो होता है क्यू में लिखा जाता है, यानी घन मीटर में लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप यदि देखिएगा तो दिया गया है इसमें, एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन, सेम क्वेश्चन है, आपको आयतन दिया गया है, इसमें भी बोला है एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 3375 है, यानी इतना दिया गया है, 3375 घन मीटर दिया गया है। ठीक है मेरे भाई, तो आपको बताना है कि घन की भुजा की लंबाई, सेम कंडीशन है, आप उसका इसी तरह सेम बनाइएगा। घन का आयतन यहाँ पर लिख दीजिएगा और उसको भुजा क्यों कीजिएगा, और इधर इस तरह इसको न भी लिखिएगा तो चल जाएगा, हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं। और उसका आप क्या कर लीजिएगा, घनमूल निकाल लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक पेटी में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे हैं, यदि कुल डिब्बों में 2197 संख्या 2197 हो तो बताएं कि प्रत्येक तह के डिब्बों में कितनी प्यारे दोस्तों, इसको भी आपको क्या निकालना है, घनमूल निकाल लेना है। आप इसको घनमूल निकाल लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये घन है, रूट में डालकर घनमूल निकाल लीजिएगा, इसका मतलब 2197 का आप क्या कीजिएगा, घन निकाल लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखिएगा तो बोला गया 11 नंबर, दोस्तों हम ना बना रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको घनमूल आ गया है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। जिस बच्चे को क्वेश्चन में डाउट है, वीडियो रोककर पहले बनाइएगा अपने से, न बनेगा तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, आप जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जरूर सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अपने से प्रयास कीजिए। ठीक है दोस्तों, कोई भी काम अगर दुनिया में अगर आप मतलब ट्राई ना करते हैं तो मतलब बहुत गलत काम है। ठीक है, कोई भी काम करने से पहले उसको ट्राई कीजिए अपने से एक बार। ठीक है, क्या पता कि कहीं उस कोशिश में ही फर्स्ट बार आप मतलब कर दें। ठीक है, अगर कोशिश कर रहे ना बन रहा है तो इसकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि हम छोड़ दें, मतलब देख के क्वेश्चन डर जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैथ है, मैथ पढ़ने का नियम कि आप बार बार गलती कर रहे हैं तो गलती करने से न डरिए, क्योंकि गलती करने से भी कुछ सीख मिलती है। ठीक है दोस्तों, गलती जब आप कीजिएगा तो उससे भी कुछ आपको नॉलेज मिलता है। ठीक है, आप गलती कीजिएगा, बनाइएगा तो कुछ एक्सपीरियंस बढ़ेगा, इसलिए आप मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ का स्टूडेंट है तो आप जरूर मतलब अपने से प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए टॉपिक पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक बक्सा में पत्थर की इतने गोलियां हैं, इसको भी आपको आयतन निकाल लेना है बाबू हमारे, बना लीजिएगा आयतन इसका। और एक 12 नंबर दिया गया, एक पेटी में सेब इस प्रकार रखें कि प्रत्येक तह के हर पंक्ति में उतने, ये भी आपको क्या है, घन मतलब घनमूल निकाल लेना है आपको। सबका घनमूल आप निकाल लीजिएगा, अगर आप बनाना चाहिएगा यदि आप तो 13 नंबर तक सिमिलर क्वेश्चन है, सबका आप घनमूल निकाल लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। मैं 14 नंबर एक क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहा हूं। ठीक है मेरे भाई, चलिए दोस्तों, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखेंगे तो अगर 14 नंबर तक की जहां तक हम बात बताएं आपको, तो मेरे भाई 14 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो बच्चा इसका पहला एक्सरसाइज पढ़ा है वो 100% बना लेगा, यदि उसको घनमूल और फैक्टर निकालने आ रहा होगा तो। चलिए, बोला गया है इसमें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिससे 26 244 को गुणा करने पर
गुणनफल परिपूर्ण घन बन जाए, गुणनफल का घनमूल ज्ञात करें। प्यारे दोस्तों दिया गया है आपको संख्या 26,244, शायद यही दिया गया है। आप देख सकते हैं आपके पास यदि बुक उपलब्ध है तो, मतलब अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं 26,244। ठीक है मेरे भाई, यानी 26244 दिया गया है। ठीक है मेरे भाई दोस्तों, बोला गया है कि इस संख्या में किससे हम गुना करें कि ये जो संख्या है ये परिपूर्ण घन बन जाए, और सॉरी इस संख्या में किससे जी गुना करें कि ये संख्या परिपूर्ण घन बन जाए, और साथ ही बोला गया है कि प्राप्त संख्या का आपको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। प्यारे दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है मेरे भाई, इसका अगर आप घन निकालना जानते हैं तो आप इसका सबसे पहले इसका घन निकालिए, यानी गुणनखंड विधि से आप इसका घन निकाल सकते हैं। घन निकालने के पश्चात यानी उसके बाद आप उसका क्या कीजिएगा, जो संख्या का कमी हो रही है उस संख्या में इससे गुना कीजिएगा और प्राप्त संख्या का आपको घनमूल निकाल देना है। बस इतना ही काम करना है। यदि मैं समझा रहा हूँ आपको यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को रोक कर उसको क्या कीजिए, क्वेश्चन को बनाइए। ठीक है मेरे भाई, बन जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, न बन रहा है तब आप देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए इसको क्या कीजिए, आप इसको फैक्टर कीजिए, गुणनखंड निकालिए, 1 हो जाएगा। ये मैं आशा करता हूँ सभी बच्चे को गुणनखंड आ रहा होगा, इस तरह से निकाल रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर लास्ट है, लास्ट चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है, क्यूब एंड क्यूब रूट का लास्ट मतलब अंतिम चैप्टर है ये एक्सरसाइज। यदि अभी भी किसी बच्चे को घनमूल निकालने नहीं आ रहा है तो बहुत ही दुख की बात है, आप वो बच्चा अपने आप में इम्प्रूव जरूर लाए। ठीक है, मेहनत कीजिए। 3 हो जाएगा यहाँ पे, 1 2 2। ठीक है मेरे भाई, 1 3 1 2 2। बहुत सारा बच्चा ये बना लेगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। 6 बार में कटेगा ये, 1 हो जाएगा तो 5, 1 फिर बचेगा तो 6, यहाँ पे 1, फिर 2 से चलिए, सॉरी 2 से ना कटेगा ये। अब आप 3 से काट सकते हैं इसको, 3 से 3 दूना 6 और 1 यहाँ बचेगा तो 26 8। ठीक है, फिर 3 से काट सकते हैं इसको, 7 और 2 और 9। 3 से 3 दूना 6, 1 बचेगा 12, 3 चौका 12 3। फिर 3 से काट सकते हैं, 81 बार में कट सकता है। फिर 3 से काटिएगा तो 27 बार में, फिर 3 से काटिएगा तो 9 बार में, यदि फिर 3 से काटिएगा तो 3 बार में। शायद ये आपको दिख रहा है। ठीक है मेरे भाई, देखिए अब इस संख्या में किस किस की कमी हो रही है आप देख सकते हैं। बोला है कि ये मतलब उसका परिपूर्ण घन बन जाए, तो देखिए आप देख सकते हैं इधर लिख कर 2 कितना बार है इसमें वो उपस्थित, 2 ही बार है। 3 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 कितना बार उपस्थित है, 8 बार। आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, लिख सकते हैं 3 3 6 और एक और बार उपस्थित है। तो देखिए इसमें क्या कीजिए, 3 का मतलब किस संख्या की कमी हो रही है ये देखिए, 3 3 का समूह बनाइए। ये 3 अपने आप में 3 है, ये भी 3 अपने आप में 3 है, ये 3 2 है, देखिएगा गौर से, ये 2 भी 2 है। दोस्तों हमने देखा ये कि यहाँ तक जो भी संख्या है वहाँ में ये 3 अपने आप में समूह बना रहा है, ये भी 3 अपने आप में समूह बना रहा है, लेकिन क्या 2 अपने आप में समूह बना रहा है, तो बोलिएगा नहीं बना रहा है। दोस्तों इसके पहले हम लोग देखे थे कि 3 3 का समूह जो बनाएगा उसको हम लोग घन निकाल देते थे। देखिए तो इसमें किस संख्या कमी हो रही है, 3, इसमें किस संख्या कमी हो रही है, 2। तो ये जो पूरी टोटल संख्या यानी 26 मतलब 244 है, इस संख्या में यदि हम 6 से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, यह परिपूर्ण घन बन जाएगा। तो लिख दीजिएगा आप इस तरह ना बनाइएगा। ठीक है, हम आपको समझाने के लिए सब बनाए। आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस संख्या में 3 से गुना करने पर, प्यारे दोस्तों मैं आपको बता रहा था इस संख्या में इसमें 2 3 यानी 3 गुना 6 की कमी हो रही है। 6 से इस संख्या में 6 से गुणा करने पर आप लिख सकते हैं, इसको बना भी सकते हैं, करने पर यह परिपूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, किस संख्या में, इस संख्या में, तो उस संख्या में आप कर दीजिए गुना 6 से कीजिएगा तो 24, 6 चौका 24 और फिर 2 26, फिर 2 हो जाएगा
और 6 दूना 12 2 14 और 6 36 से 37 और 6 दूना 12 3 15, ये नहीं 157 464 आया। ठीक है दोस्तों, कितना आया यहाँ पर लिख सकते हैं हम 157 464। तो बोला है जो प्राप्त संख्या है उसका आपको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो जो प्राप्त संख्या है यही है, आप इसका क्या कीजिएगा, घनमूल निकाल लीजिएगा। आपका राइट आंसर जो भी आएगा, एक 6 आंसर हो जाएगा और एक 157 464 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मैं पूरा इसको बना दे रहा हूं दोस्तों, जब तक मैं रुका हूं तब तक आपका ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि बोर्ड पर जगह ना होने के कारण मैं आपको बता रहा हूं। मैं फिर से इसको बना दे रहा हूं, आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए 2 मिनट का टाइम ना है, आप उसका कर सकते हैं। चलिए बाबू तब तक हो गया होगा, हम मिटा दे थोड़ा सा। चलिए बाबू मिटा सकते हैं, सिर्फ ये में टिका रहे हैं आपके सामने, ये रहने दे रहे हैं। इतना यदि आप किए हैं तो आप इसका क्या कीजिएगा, फैक्टर निकालिएगा। देखिए बड़ा अंक है ना, क्योंकि ये आपको पता नहीं तो क्या कीजिएगा, इसका फैक्टर निकालिएगा दूसरी जगह, 3 का समूह बनाकर निकाल दीजिएगा उसमें से, तो हो जाएगा। तो देखिए हम बना रहे हैं आपको 157 464 है ना, तो आप बना सकते हैं। इसको कीजिए फैक्टर, 2 से चलिएगा तो 7, यहाँ पर बचेगा 1, 2 7 14, 1 बचेगा तो 17, 2 8 16 होगा ना जी, 1 बचेगा यहाँ पे, 2 8 16 हो जाएगा, 1 2 7 14, 2 3 6 1 0। फिर 2 से चलिएगा तो हो जाएगा 2 3 6, 1 बचेगा यहाँ पर 18, 2 9 18 हो जाएगा, फिर 2 3 6, 1 बचेगा तो 2 6 12, 1 फिर 2 6 12। ठीक है, फिर 2 से चलिएगा यदि तो 2 1 2, 19 बचेगा यहाँ पर, 2 9 18, 1 2 6 12, 1 2 8 16, 2 3 6, इतना आया ना मेरे भाई। अब देख सकते हैं ये 2 से ना कटेगा, क्योंकि इसका यूनिट नंबर 3 आ गया है। आप देख सकते हैं 3 से एक बार, 3 6 18, 1 16 हो जाएगा, 3 5 15, 1 3 6 18, 3 1 3, इतना आ गया दोस्तों। अब यहाँ से आप बना भी सकते थे। चलिएगा यदि अब 3 से फिर से, तो 3 दूना 6 और 5 बचेगा, 3 1 3, 2 बच जाएगा यहाँ पे तो 26, 3 8 24 और यहाँ पर बच जाएगा 2, तो 3 7 21। फिर 3 से यदि आप काटिएगा तो 3 7 21 हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 3 दूना 6, यहाँ पर 3 9 27। फिर यदि 3 से चलिएगा आप तो 3 दूना 6 और 1 3 चौका 12, फिर 3। फिर यदि 3 से काटिएगा यदि आप तो 3 9 8 24 1, फिर 3 से चलिएगा तो 27 बार में कट जाएगा। आप यहाँ से तो कर ही सकते हैं, और यहाँ पर हो सकता है 9 और फिर यहाँ पर हो सकता है 3। दोस्तों आपको ये शायद दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन यदि आप हम देखिएगा तो क्या कीजिएगा, इसको क्या कीजिएगा, मिटा दीजिएगा। अब आप घनमूल निकाल लेंगे इसका, ठीक है। करिएगा का दोस्तों मेरे भाई, देखिए 3 कितना को है इसमें, देखिए तो इसका अंडर रूट कर लीजिएगा। इसी को हम क्या कर रहे हैं, इस फॉन्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, इसका हम जो किए हैं इसी का यदि आप गुना इसको कीजिएगा, इस सबको गुना कीजिएगा तो सेम इतना ही आएगा, ठीक है। तो हम इसी को, इसके बदले हम इसको लिख सकते हैं। 2 कितना बार इसमें है, 2 3 बार है। 3 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 3 को क्या लिखिए, 9 बार लिख दीजिए, ठीक है। 4 5 6 7 8 9, रूट बड़ा कर दीजिए, गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए अब इसका जब घनमूल निकालिएगा तो ये 3 के बदले 1 निकलेगा बाहर, फिर ये 3 के बदले 1 3, फिर ये 3 के बदले और फिर ये 3 के बदले। तो जब कीजिएगा तो 3 दूना 6 छत्तरी 18 18 3 54, जो आपका इसका घनमूल आएगा वो 54 आएगा। इसलिए दोस्तों आप लिख सकते हैं इसका फाइनली आंसर यदि आप लिखिए तो अभीष्ट संख्या आप लिख सकते हैं। यहाँ पे अभीष्ट संख्या शायद आपको ये दिख रहा है ना, अभीष्ट संख्या जी दिख रहा है। आप किससे गुना किए थे, किस उसके पहले मतलब हम लिखे थे यहाँ पर, उसमें किस संख्या की कमी थी, 6 की कमी थी, तो 6 हो जाएगा। अभी जो आपका जो आंसर आया, जो घनमूल इसका आया वो 54 है। तो इसलिए जो आपका जो फाइनली आंसर होगा एक 6 होगा, एक 54 आपका होगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। प्यारे दोस्तों देखिए लास्ट क्वेश्चन दिया है, बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब बनाने वाला है ही नहीं, ठीक है। देख सकते हैं बोला गया आपसे
कि आपको यह बताया जाता है कि 1331 एक पूर्ण घन है। आप बताइए, कमेंट कीजिएगा जरूर कि 1331 क्या पूर्ण घन है, आपको यदि पता है तो। बकलोल जिसको ना पता है बकलोल है, उसको ना कोई नहीं आएगा। 1331 पूर्ण घन है कि नहीं आपको ये बताना है, क्योंकि ये घनमूल का लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का। यदि आपको अभी भी ना पता है तो आप बकलोल है, पूरा बकलोल है। तो इसलिए 1331 एक पूर्ण घन है, तो बोलिएगा जी है, क्योंकि 1331 का घन क्या होता है बताओ? 1 से 30 तक याद है? जिस बच्चे को याद है वो बना सकता है कि 1331 का घन 11 होता है। ठीक है, क्या बिना गुणनखंड किए आपको अनुमान लगा सकते हैं इसका घनमूल क्या है? इसी प्रकार 49 13, और ये मेरे बुक में मिट गया है बाबू, हमारे न दिख रहा है। ठीक है, आप अपने बुक में देखिए क्या है, लेकिन हमारे बुक में 121 तक दिख रहा है, बाकी बात क्या है ना दिख रहा है। और 32 68 के घनमूलों का अनुमान नहीं है, आपको अनुमान लगाना है। तो बाबू जो 1 से 30 तक घन याद किया होगा ना, 1 से 30 तक, तो आप मतलब बना दीजिएगा। ठीक है, अगर 1 से 30 के ऊपर यदि आ रहा है तो आप उसका घन कहीं दूसरी जगह निकाल कर आप बता सकते हैं। ठीक है, 49 13 दिया गया है, तो हमारे देखने से शायद 49 13 का 17 वर्गमूल होता है। ठीक है, वर्गमूल बता रहे हैं, घनमूल घन 17, 49 13 का शायद 17 होता है। आप मतलब देख सकते हैं, हमको लगता है 289 और शायद उस कंफर्म है कि 17 ही होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। आप सिर्फ घन बता सकते हैं, उसका कौन क्या होता है, बस इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आई होगी। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। और एक बात आपसे ज़रूर बताएंगे कि बाबू हमारे, आप इस चैप्टर का जरूर फेयर कर लीजिएगा। दोस्तों मैं आपको घनमूल पढ़ा दिया, यानी घन और घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ा दिया। अगर आप प्रैक्टिस न कीजिएगा तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जिंदगी में प्रैक्टिस सबसे मतलब महत्व रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है कि आप प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं। आप कितना भी पढ़ लीजिए, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो दुनिया में कुछ नहीं है। बहुत सारा खिलाड़ी का आप देखे होंगे, विराट कोहली है, ये सब देखते हैं, वो लोग क्या किया है, प्रैक्टिस किया है बहुत ज़्यादा। आप मेजर ध्यानचंद का नाम सुने होंगे, हॉकी का जादूगर उनको बोला जाता है मेरे भाई। यदि आपको पता है तो अच्छी बात है। मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके स्टिक में एक ओलंपिक में उनका चेक हुआ कि इसमें क्या लगाया है यार, जादू लगाया है क्या, लेकिन उसको तोड़ कर देखा गया तो उसमें कुछ नहीं था दोस्तों। उसमें यही था कि वो प्रैक्टिस है, उसमें उनके मतलब हाथों में प्रैक्टिस था, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है, मतलब इसीलिए उनको हॉकी का जादूगर बोला जाता था, बहुत ज़्यादा मेजर ध्यानचंद। इसलिए बता रहे हैं दोस्तों, प्रैक्टिस दुनिया में सबसे मतलब अहम रोल मतलब फॉलो करता है। यदि आप इसको ना करते हैं तो बाबू इस दुनिया में आपको मतलब दिक्कत के सामना करने पड़ सकता है। इसीलिए आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए, जो भी पढ़ते हैं और जितना भी पढ़ते हैं उसका प्रैक्टिस रखिए। ठीक है, और कुछ ना बोलेंगे, और आप इसका फेयर जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही आपसे ये बात बताना चाहते हैं कि एक बच्चे हमारे पास पढ़ता है, तो वो बोल रहा था, उसकी मतलब बात आपसे शेयर ना कर रहे हैं, लेकिन मैं उसी के तहत में कुछ आपसे मतलब गुण आपको बता रहे हैं। सॉरी, कुछ बच्चे कोई आ गया इसलिए थोड़ा सा रुकना पड़ा। मैं बता रहा था कि किसी बच्चे का मतलब मेरे से बात था, मैं आपका मतलब उसका बात आपसे शेयर ना कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, उसी के तहत में आप जरूर समझ जाइएगा। दोस्तों मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस दुनिया है ना, इस दुनिया में कोई किसी का ना होता है। कोई किसी का होता है? नहीं होता है। यदि आपसे कोई बोल रहा है कि मैं आपका दुनिया हूँ, सब कुछ हूँ, तो आपको पागल बना रहा है। इस एक बात जानिए, भले आप इस उम्र में अगर आप हैं तो आपको गलत के तरफ ज़्यादा पैर भटकता है, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। यदि आपका समय सही है तो सब कुछ आपके साथ है, आपका हित, रिश्तेदार, दोस्त, भाई, सब कुछ आपके साथ है। यदि आपका समय खराब हो जाएगा ना तो दोस्त आपके साथ होगा, न रिश्तेदार, न मतलब हित, न साथी, न प्यार, न मोहब्बत, प्रेमिका, प्रेम, कुछ नहीं आपके साथ है। इस बात को गौर कीजिएगा। बहुत मतलब आपके बता रहे हैं कि आपके साथ कोई नहीं होगा, आपका सिर्फ माँ बाप आपके साथ हो सकते हैं, आपके उसके बाद कोई नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको कौन बता रहा है कि हम पूरी आपकी ज़िंदगी साथ रहेंगे, आपसे मतलब सब कुछ करेंगे, मतलब मैं आपकी दुनिया हूँ, ऐसा कुछ कह रहा है, तो आपको पागल बना रहा है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी की बातों में ना आए, और माँ बाप जो बोल रहे हैं, माँ बाप
आपके साथ बहुत ज़्यादा विश्वास किए हैं, आप उस विश्वास को कायम जरूर रखें, क्योंकि माँ बाप का मतलब इस दुनिया में मतलब माँ बाप जैसा इस दुनिया में कोई भी मतलब कितना भी कर दे कर्जदार आप उन लोगों का न चुका सकते हैं। तो इसलिए बता रहे हैं बाबू हमारे कि माँ बाप की ज़रूर सेवा करें। मैं प्रत्येक वीडियो में ये बोलता हूँ कि माँ बाप की ज़रूर सेवा करें, ठीक है मेरे भाई। और माँ बाप आपसे जो विश्वास लगाए हैं, इसके पहले तो 2020 जो था आप देख ही रहे होंगे कि कैसा बीता। भगवान से मैं प्रार्थना करूँगा, शुभकामनाएं कि 2021 में वो 2020 का कर्ज भी हम लोग चुका पाएँ। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करें और सफल हो ज़रूर, और अच्छे से पढ़िए और दिल लगा कर पढ़िए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है मेरे भाई, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी और उस सफलता का शोर पूरा दुनिया में होगा, ठीक है। अगर आप अभी मन से पढ़ रहे हैं तब मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, अभी आप 8 क्लास में हैं, आप जीवन का सबसे मतलब पहला स्टेप पर लात रखे हैं, मतलब पैर रखे हैं, जीवन का पहला पड़ाव है आपका। यदि आप यहाँ से मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं तो आने वाले 2 साल में आपको कोई नहीं रोक सकता है सफल होने से। तो इसलिए मेरे भाई ज़्यादा बातें ना करते हुए, यदि आपको ये बात अच्छी लगी है तो सही है, मतलब थैंक यू। अगर बुरा लगा है तो मतलब मैं अपने स्तर से मैं माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ आपसे। अगर बुरा लगा है तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और साथ ही इस वीडियो को प्रत्येक उस बच्चे को पास भेजिए जो 8 क्लास में पढ़ता है, ठीक है मेरे भाई। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, ताकि मेरे साथ अधिक से अधिक बच्चा जुड़ सके। साथ ही कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरे पढ़ाने के तरीका में जो भी त्रुटि है आपको दिख रही है कि सर में ये त्रुटि दिख रही है हमको, मतलब जो भी आपको मतलब अपने स्तर से त्रुटि दिख रही है, आप बेहिचक कमेंट कीजिए ताकि मैं अगले वीडियो में जो भी आऊँ उस त्रुटि का सुधार करके आऊँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, वीडियो लंबा होने के मतलब कुछ नहीं है कारण, ये लास्ट क्वेश्चन 2 मिनट ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही आपसे बोलेंगे कि चलिए आज के लिए इतने, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और माँ बाप की जरूर सेवा करें। थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।